पार्लियामेंट में इस मुल्क के आइन की तौहीन करेंगे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। माजी में आपने किया तब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, अब लोगों को अवेयरनेस है, अब आवाज पंजाब से उठ रही है। तो खुदारा को बड़ा नुकसान होने से पहले आप कुछ सोच लीजिए और किसी तरह जमहूरियत को पनपने का मौका दें, पार्लियामेंट की तौकीर का मौका तलाश करें, वोट को इज्जत दें। वोट को इज्जत दें, बिल्कुल वोट को इज्जत दें, ये बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि इसी पे हम बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा और क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती हैं, वो सच्ची भी हैं झूठी भी हैं, मार्शला के बारे में है कि मार्शला लग सकता है। आप क्या समझते हैं कि मार्शला लग सकता है, हालात इस तरफ जा सकते हैं? अगर ऐसा है या नहीं है तो कितने % चांस है, क्योंकि इस किस्म के भी कुछ काम हो सकता है। देखिए, माजी में जब सियासी कुव्वतों का और एस्टेब्लिशमेंट का डायलॉग खत्म हो जाता था तो मार्शल लॉ लग जाता था, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कि मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा हुआ कि एक ऐसी जगह आ जाते थे जहां सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट आपस में बात नहीं कर रहे होते थे, डायलॉग नहीं कर रहे होते थे, तो वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता था। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अब अगर ऐसा हुआ तो उसके सबसे पहली बात यह है कि इंटरनेशनल बहुत सारी रिपरकशंस हैं। दुनिया मार्शल लॉ को कबूल नहीं करती। फिर अमेरिका में जो बाइडेन के आने से, डेमोक्रेट्स के आने से उनकी सोच मुख्तलिफ है। वो बिलीव नहीं करते शख्सी हुकूमतों पर, वो डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं। अगर ऐसा हुआ हमारी सारी इंटरनेशनल एड बंद हो जाएगी। आज 50 लोग भूखे मर रहे हैं, कल को 50,000 भूखे मरेंगे। तो इस तरह नहीं हो सकता। दूसरी बात यह, मार्शल लॉ को पोर्ट्रे इस तरह किया गया है और उसमें हमारी भी गलती है, हमें मीडिया की समझ नहीं थी कि जब मार्शल लॉ आते हैं तो लोग मिठाइयां तकसीम करते थे, इसलिए कि सियासतदानों को इतना गंदा करके दिखा दिया जाता था कि लोग उसके बाद समझते थे कि यार शुक्र है कि अब मुल्क में कुछ सुकून होगा। अब सूरत हाल ये नहीं है। अब सियासतदान गंदे नहीं हो रहे, अब सियासतदान तो निखर के सामने आ रहे हैं। सियासतदानों को तो जो कुछ आपने करना था, किसी को कैद करना था, किसी की ह्यूमिलेशन करनी थी, किसी को जेल में रख के टांगे तोड़नी थी, वो सब कुछ हो चुका हुआ है। अब यही कर सकते हैं ना, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अब लोगों को समझ आ रही है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो करप्शन का इल्जाम था, तो करप्शन तो कोई है ही नहीं। एक हुकामे की बेस पे आपने एक वजीर आजम को निकाल दिया। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद अब इस दफा अवाम वेलकम करने के मूड में नहीं है। अवाम तालियां बजाने और मिठाइयां बांटने के मूड में नहीं है। तो अव्वल तो ये कोशिश होगी नहीं। अगर हुई तो आप ये बात लिख लीजिए कि अब जो मार्शल लॉ आएगा वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुख्तसर और नाकाम मार्शल लॉ होगा, क्योंकि वो चंद दिन से ज्यादा नहीं चल सकता। यहां तुर्की वाली सूरत हाल हो जाएगी और उसका नतीजा बहुत नुकसानदेह होता है। तो ये बात आपको सोचनी चाहिए कि जब लोग सड़कों पे हो तब आप अपनी कुव्वत का मुजाहरा नहीं कर सकते। अवाम से बड़ी कुव्वत कोई नहीं होती। अवाम से बड़ी कोई कुव्वत नहीं होगी। इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि अपोजिशन अगर इस्तीफे देगी तो शौक पूरा कर ले, हम दोबारा ज़िमनी इंतखाबात करवा लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? इमरान खान साहब में इतनी अहलियत और काबिलियत है कि वो ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे? देखिए, ये पहले उनका बयान ही जो है वो उनकी जहनी इस्तेदाद से का पता देता है। देखिए, अगर अपोजिशन सारी की सारी सपोज इस्तीफा दे देती है, कौमी असम्बली की 125 और खुसूसी नशिस्तें भी काफी सारी हैं, वो सारे लोग मुस्ताफी हो जाएंगे, तो उसके बाद सिंध असम्बली पूरी की पूरी जाएगी, पंजाब असम्बली 55% जाएगी, केपीके और बलोचिस्तान 40% जाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर जब ज़िमनी इंतखाबात हो तो वो आम इंतखाबात होते हैं। आप लोग पहले ही आपको तस्लीम नहीं कर रहे, आपकी हुकूमत की कोई हैसियत ही नहीं है, लोग इसे जाली कह रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आप इस्तीफे लेके आप ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। ये मुमकिन नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि वो ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं।
उन्हें पता ही नहीं है कि असल सूरत हाल क्या है, लोगों का एंगर क्या है। ये इसी तरह के ड्रामे करते रहते हैं। दूसरी बात, इस्तीफों के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने अभी कुछ दिनों पहले वजाहत की कि भाई 31 दिसंबर तक का फैसला ये है कि तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली अपने इस्तीफे अपने अपने पार्टी कायद तक पहुंचा देंगे। उन्होंने अभी इस्तीफे देने का फैसला नहीं किया। मुझे जहां तक तवक्को है कि इस्तीफे देने से पहले वो नाम लेके चंद इस्तीफे मांगेंगे, और जब वो इस्तीफे मांगेंगे उसके बाद देखते हैं कि ये मुल्क कैसा होता है। इस्तीफे मांगने के बाद देखते हैं कि ये मुल्क फिर कैसा होता है। अच्छा, नेशनल डायलॉग्स पे बात हो रही है कि नेशनल डायलॉग्स होने चाहिए। अगर ये होते हैं या ये अगर होने चाहिए, अगर आप क्या समझते हैं इस पे, इसमें कौन कौन बैठेगा, क्या डायलॉग होंगे, किससे किसकी बात होगी, जमहूरियत है, इस पे कुछ बताएंगे आप? क्योंकि इस पे टीवी पे अक्सर कोई ना कोई एक दो दिन बाद शोशा छोड़ दिया जाता है। देखिए, नेशनल डायलॉग बुनियादी तौर पर इसको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी कहा जाता है, और नेशनल डायलॉग भी आप इसे कह लें। ये बुनियादी तौर पे मिलिट्री सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के तवाजुन की बात होती है। लोग वोट देते हैं सियासतदानों को, हुकूमत करते हैं हमारे यहाँ डिक्टेटर, और जिन अदवार में सियासतदान भी होते हैं उस जमाने में भी बैकडोर से हुकूमत वही कर रहे होते हैं। इस रिलेशनशिप को ठीक करना है और इसके बारे में डायलॉग करनी है। और डायलॉग किससे हो सकते हैं?